अस्सलाम वालेकुम ऑनरेबल कोलीग्स। मैं हूं डॉक्टर शीबा अकरम, कैंडिडेट फॉर जनरल सेक्रेटरी इन द अपकमिंग इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जेएलएम। यूनाइटेड पीस पैनल ने अपने डॉक्टर्स को नॉमिनेट कर दिया है अपकमिंग इलेक्शंस के लिए। डॉक्टर अब्दुल गफूर मलिक की सरबराही में ये इलेक्शन होने जा रहा है, जो कि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शहजाना इम्तियाज़, जो अपने सोशल वर्क के लिए और खिदमत खल्क में एक अच्छा खासा नाम कमा चुकी हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब को नॉमिनेट किया गया है और जॉइंट सेक्रेटरी में डॉक्टर समन अहमद का नाम शामिल है, जो कि अपनी खिदमात इस शोबे में सर अंजाम दे रही हैं। आज के दौर में डॉक्टर्स के लिए बेतहाशा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रही हैं, ना सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के हवाले से बल्कि समाज में जो उनका एक इमेज है वो भी काफ़ी मुतासिर हो चुका है। कितने प्रोफेशंस हैं जिन्हें नोबल करार दिया गया है। डॉक्टर्स का प्रोफेशन, इसे हमेशा एक नोबल प्रोफेशन कंसिडर किया गया है, लेकिन जैसे जैसे मटीरियलिज्म बढ़ता चला गया, इंसान की कदर कम और मटेरियल की कीमत बढ़ती चली गई। इस मटेरियलिज्म ने डॉक्टर्स को भी मुतासिर किया और उनके इमेज को भी मुतासिर किया। ये प्रोफेशन नोबेलिटी से रॉयल्टी की तरफ चला गया। हर इंसान आज पैसे की दौड़ में लगा हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि ना तो मरीज खुश हैं और ना ही मुआशरा खुश है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ सफ़र कर रही है वो डॉक्टर्स की यूनिटी है। इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक वक्त था जब डॉक्टर्स का इमेज बहुत आला था। आप सोचें, एक पेशेंट जो अपने हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा है, उसके सबसे करीब, उसकी फैमिली से भी ज़्यादा करीब उसके लिए एक डॉक्टर होता है, जो उसे तसल्ली देता है, उसका ट्रीटमेंट करता है और उसे ये यकीन दिलाता है कि वो वापस अपनी फैमिली में जाके दोबारा एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। कितनी कदर होती है उस मरीज के दिल में अपने डॉक्टर के लिए, इसका अंदाज़ा कोई मरीज ही लगा सकता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी इस तंजीम, जिसे हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कहते हैं, इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेके हम डॉक्टर्स की यूनिटी में इजाफा करने की कोशिश करें। पूरे पाकिस्तान में तो क्या, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में भी डॉक्टर्स की यूनिटी उस तरह नहीं जिस तरह होनी चाहिए। तो इस चीज़ को कंसिडर करने की और इसके लिए काम करने की बेहद ज़रूरत है कि डॉक्टर्स को यूनाइटेड किया जाए। साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कमेटी के ज़रिए से उन तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए जिनको फेस हर डॉक्टर अलग अलग कर रहा है। उसे अपनी प्रैक्टिस में, अपने प्रोफेशन के हवाले से जो भी मसाइल आते हैं वो उसे अकेला ही फेस करता है। उसे अकेला ही वो, रादर हमें कहना चाहिए कि भुगतता है। वो सिर्फ उसको फेस नहीं कर रहा, उसको सफ़र कर रहा है। तो इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि इस वक्त प्रोफेशन में जो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं उनको भी हल किया जाए। यंग डॉक्टर्स को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, उनको गाइड किया जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो केसेस होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के सीनियर डॉक्टर्स को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और वो उन्हें करना चाहिए। ये बहुत सारे मकासद हैं जो इस वक्त हमारी यूनाइटेड पीस पैनल के एजेंडा पर हैं और हमने जो टीम बनाई है, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया है, डॉक्टर अब्दुल गफूर मलिक, डॉक्टर शहजाना इम्तियाज़, डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब, डॉक्टर समन अहमद और मैं आपके सामने, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं जनरल सेक्रेटरी की कैंडिडेट हूँ। हमारी जो ये टीम है, हमारी इस टीम का जो मकसद है वो यही है कि हम इन एजेंडास को लेकर आगे चलें और अपने डॉक्टर्स की वेलफेयर के लिए, उनके काम आने के लिए और उनके दरमियान एक यूनिटी को प्रमोट करने के लिए जितनी हम मेहनत कर सकें वो हम करें। इस पूरी मुहिम में, इस पूरे काम में हमें बहुत ज़्यादा ताउन और मुआवनत हासिल है एक्स प्रेसिडेंट पीएमए जेएलएम डॉक्टर तफसीर हुसैन गोंदल साहब की, और उसके साथ डॉक्टर ताहिर अतीक चुगताई जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो भी बढ़ चढ़ के इस काम में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट है पीएमए के तमाम मेंबर से कि वो हमारे यूनाइटेड पीस पैनल को कामयाब बनाएं। उनके लिए एक शेर अर्ज है
ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں۔ تھینک یو۔